जो बोले सो निर्भय। वाल्मीकि दयावान की जय। धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। बहुत लंबे समय के बाद फगवाड़ा के साथियों ने हिम्मत की वैसे तो पूरा साल ईश्वर का एक फैसला था और सारे संसार ने सिर झुका के उस फैसले को माना। पूरा साल एक कोरोना नाम के वायरस के कारण तमाम बड़े कार्यक्रम, यहां तक कि रेलगाड़ी, बस, जहाज सब बंद हो गए। और मैं इसीलिए कहता हूं, जब कभी लोगों से बात होती है कि आप लेट आए या फला जगह आप नहीं पहुंचे, एक शब्द इस्तेमाल करते हैं लोग और मैं उनको कहता हूं कि ये शब्द नहीं बोलना। सर्दी हो, कोहरा हो, गर्मी हो, लू चल रही हो, बारिश आ जाए, तो एक शब्द आप सारे लोग इस्तेमाल करते हैं कि जी मौसम बड़ा खराब था। और मैं कहता हूं कि हम लोग नितनेमी हैं। नितनेम में एक शब्द आता है, एक श्लोक हम लोग पढ़ते हैं कि प पतन उत्थान भी तेरे ही हैं जोज, परिवर्तित होते सदा ऋतु मास हर रोज। ये परिवर्तन जरूरी है, बदलाव जरूरी है। कई पेड़, कई बेल ऐसी होती जिनकी छटाई की जाती है, कटिंग की जाती है। माली से पूछो तो माली बताएगा कि जब तेज सर्दी हो कटिंग उन दिनों करनी है। मैंने पूछा क्यों? वो करे उन दिनों पे कीड़ा नहीं लगता। आप क्योंकि पेड़ को फ्रिज में नहीं ना रख सकते, तेज सर्दी होगी तो कीड़ा नहीं लगेगा, उसकी शाख भरेगी नहीं, अंकुरित हो जाएगी। तो फिर सोचो मौसम बुरा कहां होगा। गर्मी ना हो तो बीज फूट नहीं सकता, अंकुरित नहीं हो सकता जब तक गर्मी ना आएगी। गर्मी आएगी तब बीज फूटता है। पावन योग शिष्ट में यह सवाल भी है, मैंने तो आपके ऊपर थोप दिया ना कि सारी दुनिया ये बोलती है। सारी दुनिया पावन योग शिष्ट के समय से बोलती है। पावन योग शिष्ट में भी यह सवाल है कि परिवर्तन क्यों है। मौसम बदलते हैं, उम्र बदलती है, बचपन, जवानी, जवानी बदल के बुढ़ापे में चले जाती, क्यों हो जाता है? और परमेश्वर उसका जवाब देते हैं कि ये परिवर्तन ही जीवन के रंग हैं। असल में अगर ये दिन ही दिन रहता, रात ना होती, तो अभी सरकारें कह रही हैं कि 8 घंटे की मजदूरी को 12 घंटे में बदलेंगे। अगर रात ना होती तो सरकारें तो खून निचोड़ देती आपका। और रही ऐसी सरकारें भी रही हैं। जब कभी समुद्री जहाज शुरू हुए थे जो कोयले से चलते थे,
तो जहाज के नीचे वाले हिस्से में जहां इंजन लगे होते थे, मजदूर भी वही रहते थे और उनको सोने का अधिकार नहीं होता था कि तुमने लगातार कोयला डालना है, स्टीम बनेगी, फिर जहाज चलेगा, नहीं तो समुद्र के बीचों बीच रुक जाएगा। तो दिन और रात ये परिवर्तन परमेश्वर ने हमारे भले के लिए बनाए हैं। और अब भला नजर आ रहा होगा आप लोगों को, सारे संसार को, कि पिछले 10-15 साल में भी आपने ये सर्दी नहीं देखी होगी जो इस साल है। और क्यों है? क्योंकि पूरा साल पोल्यूशन नहीं हुआ, पूरा साल हमने ठीक रखा। अगर कोई सरकारें ये फैसला लेती कि पूरा साल पोल्यूशन रोकना है, आप मानते? नहीं मानते। चोर रास्ते रखे होते कि इधर से नहीं उधर से कर लेंगे। मगर ईश्वर ने ऐसा सिस्टम बनाया कि हर किसी को मानना पड़ गया, हर किसी को मानना पड़ा। और उसका परिणाम हुआ कि जो 50 साल से हिमालय पर्वत की चोटी घट रही थी, बर्फ कम हो रही थी, अब की बार वो बर्फ बढ़ी है। और ये बर्फ बढ़ेगी तो ये नदियां 12 महीने चलेंगी, नहीं तो ये नदियां नहीं चल पाएंगी। अब ये बात शिक्षा की आ गई। मैं जो बातें करने लग पड़ा हूं, आपको लग रहा होगा ये क्लास की बातें, शिक्षा की बातें। और आज चंदन जी ने मेरे कान में आके पूछा कि रखा तो योगामृत है, मेरे पीछे बैनर भी योगामृत का लगा है, जिसको आप सत्संग कहते हैं। और इसके भी मायने हमने बदले हैं। पहले सत्संग भी इस रूप में नहीं था। पहले तो सत्संग, मुझे फगवाड़ा की ही बात याद है कि फगवाड़ा के ही बच्चे मुझे इकट्ठे होकर कह रहे थे, कुछ परिवार, कि जी बड़ी मुश्किल से तो हम सत्संग रखते हैं और आप वो तालियां भी नहीं बजाने देते, आप उठ के नाचने भी नहीं देते, और आप समय पे भजन भी बंद करा देते, हमारी तो मौज मस्ती हुई खत्म। मैंने कहा अभी आप मौज मस्ती कब नहीं करते? मुझे वो समय बताओ जब आप मौज मस्ती नहीं करते। ये कौन है? बंद करो इसे। आप तो मरने पे भी मौज मस्ती करते हैं, मरने पे भी। केवल बुजुर्गों की मृत्यु पे नहीं कह रहा हूं, याद करो आप क्या क्या करते हैं। तीसरे चौथे दिन औरतें जाती नहाने, अब तो बहुत जगह छूट गया ये। मृत्यु चाहे बुजुर्ग की हुई हो चाहे जवान की हुई हो, इनके मजाक वहां भी चलते हैं। फिर वो जाती हैं, कौन क्या कहते हैं, अफसोस के लिए मकान जानी है, इकट्ठी गाड़ी करवाते हैं। आदमियों का जहां दिल करता भी, जहां ठेका आ गया वहां ब्रेक मार दो, जा रहे मरने पे ठेका आ गया ब्रेक मार दो। और औरतों को पूरा समय मिला होता है कि आज पूरे शहर की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, किसकी लड़की क्या कर रही, किसका लड़का क्या कर रहा। अपने नहीं देखने, अपने नहीं देखने हैं। जिस दिन अपने देखने शुरू कर दिए, मैं कह रहा था अटकाए जी से मेरी बात हो रही थी, मैं उसे कह रहा था कि मैंने योग शिष्ट पढ़ते हुए भी और वैसे भी मेरे अपने जीवन का एक नियम भी है कि मैं दूसरों की गलतियां नहीं याद रखता, दूसरों की गलतियां कह देता हूं एकदम और खत्म कर देता हूं। लंबा समय उनको याद नहीं रखता और अपनी गलतियां कभी भूलता नहीं, अपनी गलतियां याद रखता हूं हमेशा। और शायद ईश्वर का यही वरदान है। आज जो इतना आशीर्वाद मिला है कि जो काम हम शुरू करते हैं वो पूरा हो जाता है, वो शायद इसी कारण है। और अगर मैं दूसरों की गलतियों को ऊपर चलता
तब नहीं होता। तो आपकी मौज मस्ती वो तो मरने पे भी होती है। बच्चे के जन्मदिन आ जाए फिर तो करनी है। शादी आ जाए तो हफ्ता 10 दिन पहले ही शुरू हो जाते हैं। हफ्ता 10 दिन पहले। मैं कुछ दिन पहले यहां आया था और मैंने यहां मेरे यही बच्चे जिन्होंने तैयारी की है आज, इनके साथ ही बैठा था। जब बीच में थोड़ी थोड़ी बात शिक्षा की होने लगी तो जो बात मैं पहले कहा नहीं करता था, रोकता था जिस बात से, मुझे लगा मैं गलत करता था उस वक्त। अब मैंने उस बात को बदला, अपनी गलती स्वीकार की। मैं इन बच्चों को बोल के गया कि अगर पड़ोस में अच्छा माहौल नहीं है, पड़ोस तो क्या हमारे अंदर भी अच्छा माहौल नहीं होता कभी कभी। आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं और दादा दादी उसे घुमाना चाहते हैं। आप बच्चे को कह रहे हैं कि बैठ जा किताब लेके, दादा दादी को लगता सजा दे रहे हैं आप, वो बिगाड़ते हैं। तो मैंने कहना शुरू किया भी ऐसा है तो घर छोड़ दो, किराए का छोटा मोटा कमरा ले लो दूर, अपने बच्चों के लिए। क्योंकि ये सवाल बहुत बड़ा है। इतना बड़ा सवाल है कि कभी कभी औरतें लड़के गुस्से होके बाइकें चले जाती हैं। किस कारण? दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी, जो सबसे बड़ा कारण है पति पत्नी के बीच के झगड़े का, या दुनिया की सबसे बड़ी जो बीमारी है, वो कोरोना नहीं है, कैंसर नहीं है, किडनी फेल होना नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी गरीबी है। गरीबी। जिसके पास लाखों रुपया है उसको किडनी की बीमारी उसके लिए बड़ी है। जिसके पास पैसा है कुछ भी नहीं उसके लिए, वो तो डॉक्टर के पास जाएगा कि बताओ जी कितने पैसे लेने, करो इलाज। और जिसके पास पैसा नहीं, उसको अगर सिंपल बुखार आ जाए, सर्दी हवा लग जाए और जुकाम हो जाए, उसके लिए जुकाम भी महंगा। गरीबी सबसे बड़ी बीमारी। तो चाहे गरीबी या जो 3 बातें हमने चुनी हैं, शक्ति जी कह रहे थे, अंधविश्वास, नशाखोरी, अभी अनपढ़ता की छोड़ दो, 2 बातें। इन 2 बातों के कारण ही क्लेश हो जाता है घर में। क्लेश होता है, आदमी नशा करके आता है, और अब तो नशे भी बदल गए। मैंने जब नशों के खिलाफ बोलना शुरू किया था तब केवल शराब का नशा था, या थोड़ा सा कोई ज्यादा था तो अफीम हुआ करती थी। अब तो इतने आगे कि उनकी कोई लिस्ट ही नहीं है। कई को तो हमने पता नहीं, हम दवाइयां समझते हैं, लोग उसे नशे के तौर पे ले लें। और औरतें लड़के जब चले जाती हैं मायके गुस्से होके, तो एक लफ्ज, अभी जो मैंने बोला था, एक लफ्ज सारे लोग कोशिश कर लेते हैं उनको मनाने की, आ जाओ, नहीं मानती। मगर एक लफ्ज उनको मानने के लिए मजबूर कर देता है कि अपने बच्चों का सोचो। बस एक लाइन पे वो वापस आ जाती है। शराबी पति हो, जुआरी पति हो, रोज पीटने वाला हो, सास पास खड़े होकर पिटवाने वाली हो, वो तब भी वापस आ जाती है एक लाइन पे कि बच्चों का। और हमने यही चुना, सत्संग, यानी जहां सच के संग बैठना है। हम कभी बैठे सच के संग में, सोच के चले हो घर में कि आज सच के साथ बैठेंगे। हमने वो अभी स्टेज, हम वहां तक पहुंचे नहीं है। जो स्टेज असल में योगामृत की,
जो उसका रुतबा है, जैसे बच्चे की होती ना पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, योगामृत की भी क्लासें हैं। हम उस क्लास तक कभी पहुंचे नहीं हैं कि जहां लोग खड़े होके, कभी कभी घुटने टेक के और बिना परवाह किए कि पूरा हॉल भरा हुआ है, हाथ जोड़ के जोर जोर से चीख के अपनी गलती कहते हैं आके कि मैंने अपने जीवन में ये गलती की। हम अभी वहां पहुंचे नहीं, हम तो मौज मस्ती में हैं, मौज मस्ती। और मौज मस्ती का भी एक सिद्धांत समझ लो, जो आदमी बहुत मजाक करता है ना, बहुत मजाक, हर किसी के साथ मजाक, याद करो अपने आसपास होगा, आपके आसपास होंगे बहुत, थोड़े समय बाद उसका जीवन मजाक हो जाता है उस आदमी का। जो हर बात को मजाक में उड़ाता है, थोड़े दिनों बाद उसका अपना जीवन मजाक हो जाता है। और जो ज्यादा रोता है उसका भी। इसीलिए परिवर्तन का होना जरूरी है। हर चीज अपने अपने समय के अनुसार होती है। तो बच्चों ने इच्छा जाहिर की, फगवाड़ा के बच्चों ने, कि हमने योगामृत रखना है। पहले मुझे यकीन ही नहीं था, क्योंकि जब भी ये रखते कई साल लगा देते हैं। अब नहीं करना, आपकी बात नहीं करना, इज्जत रखनी है। मैं भी हंस खेल के चला गया इनके साथ। मैंने कहा इन्होंने रखना थोड़ी है। पर कुछ दिनों बाद फोन आ गया, करें हम मीटिंग कर रहे हैं। मैं कभी गंभीर हो गए, डेट रख ली, जगह रख ली। जगह रखा इन्होंने वाल्मीकि अनंत, वो जो बंगा रोड पे है, जहां बसें रुकती हैं आके, टर्न भी करती हैं, वहीं से वन वे हो जाती है। जानी इतने हॉर्न बजते हैं वहां कि किसी को किसी की बात नहीं सुनाई देती। मैंने फिर इनको सलाह दी, मैंने कहा देखो बहुत समय बाद आपने कोशिश करनी है, किसी अच्छी जगह को चुनो, कोई स्कूल ले लो, सरकारी स्कूल ले लो, इन दिनों छुट्टियां हैं, चाहे उसकी ग्राउंड में बैठ जाएंगे। ये हॉल नहीं मुझे पता था इनका, मगर अच्छी जगह चुनो, चाहे 10 परिवार आके बैठे, मगर हम बात बड़े आराम से करें, उनको भी समझ आए, मुझे भी समझ आए। बच्चों ने भाग दौड़ की और ये बहुत अच्छा हॉल जो आज लिया। और मुझे जब मैं आ रहा था तो मुझे सनी जी ने, चंदन जी ने कहा कि लोग ना थोड़ा दूर है हॉल, तो लोगों को ला रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाएगा। मैंने इनको कुछ नहीं कहा, मैंने अपनी नोटबुक में लिखा, वहीं गाड़ी रोकी रास्ते में, अपनी नोटबुक पे लिखा भी ये दूर की बात नहीं है, ये अगर उसी अनंत में होता ये तब भी 2 बजे आते, क्योंकि इनको आदत पड़ गई है, चाहे योगामृत हो, चाहे किसी की मृत्यु हुई हो, ये रोटी पे ही जाते और जाते नहीं कहीं। ये हमारे जीवन के सच हैं, हमने इनको बदलना है। और बदलने कोई नहीं आएगा। रस्में किसने बनाई है? रस्में भी हमने बनाई है, बदलनी भी हमने है। और सारी दुनिया की रस्में एक सी नहीं है, हर किसी ने समय समय पे बदला है, उसे देखा है। सिखों में जो अमृत दिया जाता है कि एक बाटे में पानी लेके 2-4 पतासे उसमें डाल के, फिर कृपान, छोटी कृपान जो पहनते हैं गात्रा, उस कृपान से उसको हिलाया जाता है और फिर सबको अमृत दिया जाता है। मगर ये पहले ये वाला सिस्टम नहीं था। बेटे बैठ जाओ, ऐसे रास्ते में ना खड़े हो, बैठ जाओ, ज्यादा देर ना कहना पड़े, मिनते ना करो। अब
मगर ये जो अमृत की बात बता रहा हूं, पहले ये नहीं था। जब शुरुआत हुई थी तब गुरु के पांव धोए जाते थे एक परात में और वो बांटा जाता था। फिर लोगों ने कहा या गुरु ने खुद महसूस किया होगा, अगर मेरे साथ ही करो आप तो मेरा अहंकार तो बड़ा हो जाएगा, लोग तो मेरे पैर पीते हैं धो के, आपका कम हो जाए मेरा बढ़ जाएगा और फिर मैं आपके पैरों के लायक भी नहीं रहूंगा। जिसका अपना अहंकार इतना बुरा हो जाए वो तो संगत के पैरों के लायक भी नहीं। गुरुओं ने सोचा या किसी ने कहा, बदल दिया सिस्टम। फिर बदल दिया ये कि दीवान लगता है जहां गुरु बैठेगा ऊपर, परात नीचे रख देंगे, पैर नहीं धोएंगे मगर परात नीचे रख देंगे। फिर तीसरी बार गुरु गोविंद सिंह ने बदला, उसने कहा कि नहीं, मीरी और पीरी इकट्ठी करनी है, मीरी और पीरी, धर्म और दीक्षा, और तलवार को शामिल किया कि तलवार के साथ घुमाएंगे। तो समय समय पे चीजों को बदलना पड़ता है। एक बात और जोड़ के फिर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आज शहीदी दिवस भी है, हमारे एक ऐसे बच्चे का शहीदी दिवस है जिसने भारत की एक ऐसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लिया था जिस यूनिवर्सिटी में 100% नंबर देने वाला बच्चा ही जाता है। रोहित वेमुला का आज शहीदी दिवस भी है। मगर एक बात थोड़ी जोड़ के फिर आगे बढ़ूंगा। एक हमारे यहां मृत्यु के बीच में, एक तो मृत्यु जिसका समय निश्चित नहीं होता, कोई दुनिया में किसी का निश्चित नहीं है। ये नहीं पता कि मृत्यु महीने की पहली डेटों में आएगी कि लास्ट में आएगी। इसको ऐसे क्यों जोड़ा मैंने? क्योंकि पहली डेटों में हमारी जेब में पैसे होते हैं, तनख्वाह मिली होती है, आखिरी डेटों में हम बिल्कुल खाली हुए होते हैं। मगर मृत्यु कब आएगी ये पता नहीं। एक तो मृत्यु आ गई, घर के आदमी तो उसी में परेशान लोग कि हमारा अपना, चाहे वो 100 साल का बुजुर्ग क्यों ना हो, है तो अपना, उसे बैठे रहने का ही बड़ा आसरा होता है कि बैठे हैं, आप भागे फिरते हैं क्योंकि कोई नहीं, दरवाजे पे पिताजी है, कोई आए जाएगा उसको मिल लेंगे। एक तो घर के आदमी का जाना और उसके बाद करे कि ये रस्म वो रस्म फलानी रस्म। कभी कभी तो ऐसा भी मैंने देखा है कि अब मां चले गई, उसकी केवल एक देर पड़ी है कि आदमी कुछ समय उसके पास बैठ के गुजार ले। वहां भी नहीं बैठने देते, करे बाहर आओ जी, वो पंचायत बुला रही है। पहले पंचायत बुलाती है कि लाओ जी पैसे हम कफन खरीद लाएं, फिर वो बेचारा आता, फिर पंडित आ जाता है कि बाहर आ जाओ जी, अब ये करना है। जानी उसको रस्मों में घुमा देते, उसे पता भी नहीं चलता कि मां कब मरी, कब लकड़ियों में भी चलेगी, कब राख भी हो गई। एक यही नहीं, पैसा भी उसे पता नहीं होता मेरे पास है कि नहीं है। एक होती थी रस्म, है अभी भी बनाई हुई, जिसमें मैंने स्पेशल कहना, मुझे पाकिस्तान से भी फोन आया इस मामले में, क्योंकि हम सारे एक से ही हैं। मुड़वी मकान, मुझे पूछा लोगों ने भी ये क्या है, मैंने भी उस पर खोजबीन की, देखा भी ये है क्या। चलो एक दिन तो होता है, 10 दिन बाद या 13 दिन बाद जो आप रस्म रखते हो, उसका अर्थ तो ये था, बुजुर्गों ने सोचा था, क्योंकि जब मृत्यु होती है, अब तो मोबाइल है, मोबाइल है, 1 घंटे में पूरी दुनिया को खबर दे सकते हैं, 1 घंटे में पूरी दुनिया को। वो तब मोबाइल नहीं था, सिस्टम नहीं था, तो तब क्या होता था कि आज 2 लोग आ रहे हैं, कल 2 लोग और आ गए, किसी को पता चला 4 दिन बाद आ गया, तो घर के लोगों को दरी बिछा के बैठे रहना पड़ता था।
तो उस वक्त के बुजुर्गों ने सोचा होगा, विद्वानों ने, कि इनका तो बेचारा एक तो घर से आदमी गया, ऊपर से इनका कारोबार बंद, ये दलील से उठ नहीं सकते क्योंकि पता नहीं कौन कब आ जाए, और अगर घर का आदमी नौकरी पे चले जाए तो आप जीने नहीं दोगे, लो इसकी मां मर गई हो, ये नौकरी पे पहुंचा हुआ है। मगर कभी देखा बाजार में जो बनियों की दुकानें हैं, कभी 3-4 दिन के लिए बंद हुई हो कि मां मर गई है, बाप मर गया, वो 2 घंटे बाद खोल लेते हैं दुकान। 2 घंटे बाद वो कहते हैं कि ग्राहक का पैर जो है ना, उसके पैर में ही हमारी किस्मत है, ग्राहक के पैर में, और उसका पैर अगर दूसरी दुकान में पड़ गया तो वापस लाना मुश्किल है। हम लापरवाह लोग हैं, मौज मस्ती, हर समय मौज मस्ती, जीवन को ही मौज मस्ती खराब कर दिया सारा। तो बुजुर्गों ने सोचा 10 दिन बाद, 9 दिन बाद एक रस्म रखो, उसका अलग अलग नाम रख दिए लोगों ने, अंतिम अरदास, कुछ लोगों ने पगड़ी रख लिया, भी बस उस दिन खत्म, उस दिन के बाद अपने अपने कारोबार पे जाओ। उन्होंने रिलैक्स दिया। मगर ये मुड़वी मकान क्या आ गई? ये असल में थी, रस्म थी उस वक्त की, जब कोई जवान आदमी की डेथ हो जाए, जवान आदमी की 40 साल से पहले डेथ हो जाए, तो उसकी पत्नी को बचाने के लिए, पत्नी को बचाने के लिए, समझ लो तरीके से, आदमी चाहे बीमार होकर मरे, चाहे एक्सीडेंट से मर जाए, औरतें रोते रोते पत्नी को ही गालियां देंगी सारी, ससुराल वाली, ये पता नहीं कैसी कलैनी खा गई लड़के को, हमारे को। 40 साल का मतलब 20 साल तो रह लिया ना साथ, तब भी कहेंगे खा गई। उसको बचाने के लिए मायके वाले शमशान की रस्म होते ही उसे साथ ले जाते थे कि 3-4 दिन इसके बचा के निकाल दो। एक कारण। दूसरा कारण होता था कि अब ससुराल वालों ने उसे बसाना है कि नहीं बसाना। फिर मुड़वी मकान में पंचायतें जाती थी, एक की पंचायत इधर से गई, उधर की पंचायत बैठती थी, फैसला करते थे। कई शादियां तो 2-3 साल ही हुए होते थे। मगर ये मुड़वी मकान होती थी आदमी के मरने पे, और जवान औरत हो अगर उसकी, तब। अब तो आदमी 90 साल का मरे, उसके लिए भी मुड़वी मकान में, उसकी औरत को कौन निकाल रहा है? मुड़वी मकान में फैसला होता था, चौथे दिन ही, उसी वक्त उसे वापस लाया जाता था कि अगर रखना है। इतने खर्चे आप लोगों ने जोड़ रखे हैं, और अब और नए आगे ये मोबाइल टीवी ने और नए जोड़ दिए। पहले मां बाप अकेले बैठ के बच्चे का जन्मदिन मना लेते थे, प्रसाद बनाया या अच्छा तो खाना बना लिया बच्चे की पसंद का, चलो जन्मदिन हो गया। अब टीवी से सीख लिया, टीवी से, कि उसको सेलिब्रेट करना है। हालांकि सेलिब्रेट के स्पेलिंग नहीं आते होंगे, मगर सबने सीख लिया सेलिब्रेट करना है। अब कईयों ने डबल सीख लिया, जो बच्चे 9वीं या 8वीं 9वीं 10वीं कॉलेज में हैं, उन्होंने डबल सीख लिया कि जी दिन में तो अपने जो उनके फ्रेंड सर्कल है उनके साथ होटल में सेलिब्रेट करेंगे, शाम को घर के लोगों के साथ करेंगे। तुम्हारे बाप को डीसी हो गए हैं, 2-2 लाख तनख्वाह वाले हो गए हैं, बाप तो तुम्हारे नगर पालिका से निकले नहीं अभी। वो जो नंगे पांव की बात कर रहे थे, यहां कहने आए थे, कौन एक बच्चा बोल रहा था कि नंगे पांव जा रहे हरिद्वार, तो फिर उसका फल क्या मिलता है? नंगे होकर सीवर में उतरना पड़ता है, उसका फल भी वही मिलता है, क्योंकि जो प्रसाद में से जाके ले जाओगे वही पाओगे। प्रसाद कुछ और नहीं आता, प्रसाद भी वही आता है। जब तुमने कामड़े नंगे कर ली नंगे की, तो ईश्वर भी उसी को वरदान दे देता है, ठीक है नंगा है। इतनी बुरी बुरी रस्में बना ली हैं कि खर्चा ही खर्चा। 7 दिन पहले शादी शुरू कर देते हैं, स्पीकर पड़ोसियों के घर की तरफ ऐसे ले आते हैं डीजे,
जैसे अनोखी शादी लड़के की, दुनिया में पहला ही लड़का जो इनका ही है जिसकी शादी हो रही। और लड़का पूछो क्या करता है, कह रहे अभी कुछ नहीं करता, कोई नहीं, लग जाएगा। हमने जो लड़की ढूंढी है उसके बाप की बड़ी चलती है, वो इसे लगवा देगा। ऐसे भी जितने हो रहे हैं आजकल, वो लगवा देगा। कहते हुए शर्म भी नहीं आती कि लड़का कुछ नहीं करता। सोचना चाहिए। मान सम्मान की बात शक्ति बोल के गए, मान सम्मान की बात हम समझते नहीं। अभी अभी हाथ खड़े करवाऊं तो देखो, अभी सहमत हो जाओगे आप मेरे साथ, मगर बाहर जाते ही बदल जाओगे। 2 रेड़ी, उनमें से कौन सी अच्छी? कूड़े की रेड़ी अच्छी कि सब्जी की? अभी सब कह दोगे सब्जी की। और अगर लगाने को कह दे कि लगाओ सब्जी की रेड़ी, सारे ही शर्मा जाए, मैं सब्जी बेचूंगा। कूड़े की रेड़ी सड़क पे ले जाते हुए शर्म नहीं आ रही, उसमें पूरी बेशर्मी के साथ। यानी उस बाजार के दादा भी होते हैं ये, जहां से रेड़ी लेके जाते हैं। वो दादा तो इसलिए होते हैं, लोग आपसे नहीं डरते, लोग कूड़े से डरते हैं। आपसे अगर डरते हो तो हमने इसी शहर में, फगवाड़ा में, अपना एक बच्चा खोया ना, गोली मार दी थी हमारे एक बच्चे को, वो अभी को याद करो, खोया ना हमने। कोई डरी सरकार हमसे? डरा कोई हमसे? कोई नहीं डरा। चौक का नाम भी नहीं रखा गया अभी तक। वो डरता डरता आपसे नहीं, वो कूड़े से डर रहे हैं। आपको लगता है कि शायद आपसे डरते हैं, आपसे नहीं डरते, क्योंकि आपके पास वो ताकत ही नहीं है जो डरा रही। और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत किस में होती है? डंडे में नहीं, तलवार में नहीं, तोप में नहीं, सबसे बड़ी ताकत इसमें होती है कलम। सबसे बड़ी ताकत। एटम बम का फैसला भी ये कलम करती है, उसका फार्मूला लिखती भी ये है, और चलेगा कब इसका फैसला भी यही कलम करती है। सबसे बड़ी चीज जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के हाथ में होती है। इसीलिए मैंने कहा था बच्चों से, और हो सकता थोड़ा सा इनको महंगा भी पड़ा हो, वो हॉल फ्री मिलना था, इस पे पैसे शायद खर्च किए हूं, मगर मैंने इसलिए कहा था कि इतनी जितनी अभी हम बैठ के बात कर रहे हैं शांति से, ये बात हम वहां नहीं कर सकते। वहां से तो बाहर से आवाजें आती उल जलूल, बसों के हॉर्न बजते, और एक होता अपने आप ही चौधरी, वो भी आ जाते, उनको भी नहीं रोक सकते आप। जो अपने आप ही चौधरी, जिनको घर में चौधरी की मान्यता नहीं होती, बाहर वो कहते फिरते मैं चौधरी हूं, मैं चौधरी हूं, घर में कोई माने या ना माने। तो आज हम जितनी शांति से यहां बैठे हैं, नए साल की शुरुआत भी है। इस नए साल में 2021 में, क्योंकि पिछला साल सारा साल बंद रहा, 2021 का ये पहला योगामृत है फगवाड़ा से, जिसको मैं सुस्त कह रहा था कि बहुत सुस्त हैं फैसला लेने में। और वैसे बंद बुंद करवाना हो तो फगवाड़ा का जीटी रोड पहले बंद होता है, उसमें सुस्त नहीं है। मगर हमें एक चीज भी बदलनी है, अभी हमें अपनी ताकत लगानी कहां है, कहां खर्च करनी। और सारा फगवाड़ा भी ऐसा नहीं है। आज हमारे बीच में मंजीत जी बैठे हैं, ये बैंक से मैनेजर रिटायर्ड हैं, और ये तो मैनेजर रिटायर्ड तो शायद 8, 10, 20 लोग आप ढूंढ सकते हैं पूरे पंजाब में, मगर इनका बेटा जो है वैसा शायद हम पूरे इंडिया में भी ना खोज सके। इनका बेटा डॉक्टर है और सीनियर सर्जन है कैंसर का, और इंडिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल में, एम्स में उसने ज्वाइन किया अभी 1 महीना पहले।
पहले सफदरजंग में था। तो मैंने यही कहा था, मैं ऐसी सारी फैमिलियों को चाहता हूं, क्योंकि कहते ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। हम अच्छे लोगों के साथ बैठे, सत्संग, अच्छों के संग, सच के संग बैठे, तो हम भी बदलना शुरू हो जाए, हम में भी वो बदलाव आना शुरू हो। और हुआ है। जब हमने सेमिनार की बात करनी शुरू की, तो पहले हमारे अंदर से विरोध हुआ, धर्म समाज के अंदर से, लो जी सत्संग बंद। मैं कहा सत्संग होता क्या है? जब भारद्वाज परमात्मा के पास गए तो वहां कोई भजन पार्टी थोड़ी बैठी थी, वहां कोई दरबार भी नहीं लगा हुआ था। भारद्वाज तो तमसा नदी के किनारे जाके जिद करके बैठ गए कि मुझे परमेश्वर आके ज्ञान देंगे मोक्ष का। वहां कुछ भी नहीं था, मिट्टी का किनारा है, जंगल है और बहुत सारे जानवर हैं। आज भी वैसा ही है। कभी आपको समय मिले तो वाल्मीकि नगर जाना, बिहार में है, लखनऊ से रास्ता जाता है उसका, मगर लखनऊ से भी 8-9 घंटे लगते हैं, वो भी अगर आपका अपना व्हीकल होगा तो। ट्रेनों का भी मसला थोड़ा सा कमजोर है, ट्रेनें वहां 2-3 ही जाती हैं जो रुकती हैं वहां, मगर वो भी 40-45 किलोमीटर दूर है, 25 किलोमीटर दूरी पे रुकती हैं। पर वहां का वातावरण बड़ा अजीब है। मुझे ट्रेन रुकते हुए एक बात याद आ गई, और फिर भारद्वाज की बात करेंगे कि जब ट्रेन से उतरोगे तो बाहर आते ही पड़ोगे वाल्मीकि नगर, स्टेशन का नाम है वाल्मीकि नगर। बाहर आके बस लोगे कि हमें जाना है वाल्मीकि नगर के अंदर, क्योंकि 25 किलोमीटर बाहर है। तो बस भी, ट्रांसपोर्ट भी वाल्मीकि और लवकुश नाम से, और नहीं है कोई। उसमें बैठ के जब चलोगे, कोई कॉलेज आएगा, कोई स्कूल आएगा, कोई होटल आएगा, सबके ऊपर वाल्मीकि नाम। कॉलेज भी वाल्मीकि नाम से, स्कूल भी वाल्मीकि नाम से, होटल भी वाल्मीकि नाम से। आपको लगेगा पूरे वाल्मीकि मय हो गए। और है आम लोग, वाल्मीकि नाम का एक भी परिवार नहीं है वहां, हम में से कोई नहीं है वहां। जो सफाई करने वाले लोग हैं वो भी दूसरे हैं, वो हेला है, मगर सारा कुछ वाल्मीकि नाम से है वहां। तो वहां जहां भारद्वाज बैठा, वहां कोई दरबार थोड़ी था, पहले से वाल्मीकि अनंत नहीं था। वो तो क्योंकि वहां भारद्वाज को ज्ञान दिया तो लोगों ने फिर उसको अनंत बना लिया कि ये पावन भूमि है जहां ज्ञान मिला। और वहां कोई भजन पार्टी नहीं थी। तो भारद्वाज के सवाल क्या थे? भारद्वाज के जो सवाल थे, उन सवालों को अगर मैं यहां कहना शुरू करूं तो क्या वो सत्संग नहीं होगा? वो सत्संग ही तो होगा ना, जो भारद्वाज ने परमेश्वर से सवाल पूछे और जिनको हम पढ़ते हैं, आसान करके हम पढ़ते हैं नित्यनेम में। हमने 10 सवाल बना रखे हैं। सर्वोत्तम दिन आज। सर्वोत्तम दिन किसने पूछा? भारद्वाज ने। जवाब किसने दिया? परमेश्वर ने। पढ़ते हैं हम सारे, मगर अमल कितने लोगों का है? और ये सवाल का फायदा क्या है? और देखो, एक होता ना बीजी नित्यनेम कर रहे, इसका फायदा क्या है? उसका फायदा यह है कि आप अपने बच्चों की शादी का दिन पंडित को पूछने जाते हो। अभी कई लोग अपनी कोठियां भी बनाते हैं, कई जो अच्छे संपन्न हो जाते हैं वो सोचते बाहर कोठी बना लें। कोठी बना के बैठे रहेंगे, पंडित से पूछेंगे अंदर कब जाएंगे। अरे पैसा तुमने कमाया, अपना शरीर को कष्ट तुमने दिया, और पंडित फैसला करेगा तो अंदर कब जाएगा? पंडित ये फैसले नहीं करते। पंडित तो फैसले करते हैं कि रोहित व मुल्ला की तरह एक और इतिहास पुराना है। वो इतिहास है सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के हाथ का लिखा हुआ, जिसको आप कहते हैं रामायण, हम कहते हैं सम्मायन।
उसमें आता है महामुनि शंभूक की हत्या। महामुनि शंभूक की हत्या। मगर जितनी भी, मैं इसलिए कह रहा हूं, हम सब रामायण कह रहे हैं, आप रामायण कह रहे हैं, मगर आप जितनी रामायणें उठा उठा के पढ़ोगे उसमें लिखा होगा शंभूक वध, हत्या नहीं लिखा होगा। ये शब्द नोट करना, स्पेशली मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं। वध का मतलब होता है कि जो जायज कत्ल किया जाए। जैसे जज किसी को फांसी लिखता है तो जज को आप कातिल तो नहीं कह सकते, यानी जायज करार दिया जज ने उसकी मृत्यु को, फांसी पर लटकाने को। तो रामायणों में लिखा हुआ शंभूक वध। मैं भी कह सकता था, मैं भी सहमत हो सकता था, पर मैंने जब पढ़ा अभी क्यों मारा गया महामुनि शंभूक को, उल्टा लटका के क्यों कत्ल किया? कह रहे जी इसलिए भी, इसलिए ना दूर पहाड़ों के बीच में एक आश्रम बनाया, स्कूल बनाया, और जो बच्चे हैं आदिवासी, दलित बच्चे, आदिवासियों के, जिनको स्कूल जाने की परमिशन नहीं है, उनके लिए स्कूल बनाया। अब इसके लिए कत्ल क्यों भाई? यह पाप कैसे हो सकता है कि किसी को, कोई बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसको पाप कहा जाए? मगर पंडित की भाषा में यह पाप है। पंडित की भाषा में यह पाप है। अपने मोबाइल पे आप सर्च करना, अपने मोबाइलों पे, कोई जरूरत नहीं ग्रंथ खोजने की, अपने मोबाइल पे लिखना भारत एक खोज, सीरियल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब पे बना था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया उनकी किताब थी, जिसके ऊपर ये पूरा एक सीरियल बना, बहुत लंबा। भारत एक खोज, उसकी पहली और दूसरी, बस ज्यादा लंबा नहीं कह रहा हूं, पहली और दूसरी दो किस्त देखनी है, 1 नंबर और 2 नंबर। उसी में आपको जवाब मिलेगा कि पंडित एक बच्चे को उठा के और राम के दरबार के बाहर हंगामा कर रहे हैं, राम को गालियां दे रहे हैं, पापी कह रहे हैं। राम आके पूछता क्या हुआ? वो कह रहे तुम्हारे कारण हमारा बच्चा मर गया। वो कह रहा मेरे कारण क्यों? वो हालांकि उसमें पूरे डायलॉग्स नहीं है, इतने हैं जितने में अभी मैंने बोले। वो कह रहे इसलिए कि हमारे धर्म में लिखा है कि जो शूद्र है, शूद्र मैंने हम लोग, हमें कहते थे, ये सेवा के लिए बने हैं, ये मरे हुए जानवर उठाने के लिए बने हैं, ये सिर पे कूड़ा उठाने के लिए बने हैं, ये हमारे घर की गंदगी साफ करने के लिए बने हैं, ये पढ़ने लिखने के लिए नहीं बने। और माना हमने भी हुआ था, हम सब ने भी यही माना हुआ था कि शायद ईश्वर ने, जैसा पंडित कहता है कि तुमने पिछले जन्म में पाप किया था, इसलिए ईश्वर ने तुम्हें इस कौम में जन्म दे दिया। हम सारे यही बात मानते थे पहले भी, यही सच है शायद। मगर जब हमने पढ़ा सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान क्या कहते हैं, वो कहते कि ऐसा सोचकर दुखी ना हो कि भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता। देखो कितनी बड़ी बात है। वो कह रहे तुम अपनी किस्मत मिटा के नहीं लिख सकते हो, और जैसी चाहो लिख सकते हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। बाबा साहब अम्बेडकर भी एक सफाई पेशा मां के पेट से पैदा हुए। ओए बैठो। बाबा साहब अम्बेडकर एक सफाई पेशा मां के पेट से पैदा हुए, और बाबा साहब अम्बेडकर जब विदेश पढ़ने चले गए, उनकी शादी हाई स्कूल के बाद ही कर ली थी। उस वक्त हाई स्कूल करने वाले भी वो पहले ही थे। मगर पीछे पत्नी क्या करती? उनकी पत्नी ने भी सफाई का काम किया, बाबा साहब अम्बेडकर। मगर ब्राह्मण के उस नियम को तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया?
कि तुमने पिछले जन्म में पाप किया था इसलिए इस कौम में पैदा हुए। ये तोड़ा कि नहीं तोड़ा? और मैं मंजीत जी का नाम ले रहा था इसीलिए कि उनका बच्चा देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल में, और उनकी लड़की भी डॉक्टर है। ये भी थोड़ा सा कहीं कहीं रिकॉर्ड है। हमारे यहां तो घर में एक बच्चा पढ़ जाता, बाकी वैसे ही होते हैं। उनकी बेटी भी डॉक्टर है। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम सारे कर सकते हैं। फिर भारद्वाज की बात पे आ रहा हूं वापस। भारद्वाज पूछ रहा है परमेश्वर से, बिना भजन पार्टी के और बिना दरबार के, ये दोनों बातें नोट करनी है। और नित्रेम में आती है ये लाइन, ये रास्ता आपको दिखाया गया है नित्रेम में। जब हम पढ़ते हैं ना मां सुजाता का महीना, तो वहां लाइनें आती हैं कि पाना आत्म ज्ञान गर अडंबरो का क्या काम, एक कोना ही बहुत है बस करने को ध्यान। ध्यान करने के लिए एक कोना ही बहुत है, उसके लिए कोई बड़े बड़े इंतजामों की जरूरत नहीं है। ये हॉल कर लिया बच्चों ने। मैं सरकारी स्कूल कह रहा था कि कोई सरकारी स्कूल मगर रोड से हटके हो, जहां कोई ट्रैफिक की आवाजें ना आए। हम बिल्कुल शांत वातावरण में अपनी बात करें। और भारद्वाज बैठे और भारद्वाज ने पूछा परमेश्वर से कि मुझे ये बताओ कि सर्वोत्तम दिन कौन सा होता है? परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन मन में आलस छोड़ने का विचार आ जाए, जिस दिन मन में आलस छोड़ने का विचार आ जाए, जिस दिन तुम उठ के पुरुषार्थ करने को तैयार हो जाओ, वही आज अभी भी हो सकता है। फिर भारद्वाज ने और पूछा आगे, देखो वहम कितने हैं। वहम अगर लिखने शुरू करो तो ग्रंथ कम पड़ जाएंगे, इतने वहम होते हैं। हमारे यहां वहम है कि बिल्ली रास्ता क्यों काट गई, और बिल्ली को पता भी नहीं कि आपने निकलना, बेचारी को कोई टाइम टेबल थोड़ी उसके पास। आप कोई प्रधानमंत्री नहीं है कि जिनका टाइम टेबल आउट हो, भी इतने बजे प्रधानमंत्री आएंगे, बोलेंगे, यहां से निकलेंगे। आप तो उठे मन मर्जी से उठे, आगे बाहर, और बिल्ली निकल गई। तो बिल्ली की मन मर्जी नहीं है। मगर जापान के लोग उल्टा करते हैं, वो आके खड़े हो जाते हैं। उन्होंने बिल्लियां बहुत पाली हुई घरों में, वो आके उल्टा खड़े हो जाते कि पहले कोई बिल्ली निकले फिर मैं निकलूंगा और फिर अच्छा होगा। देखो कितनी तरह के वहम है। वो कह रहे कि पहले बिल्ली आ जाए, आप कह रहे बिल्ली निकल ना जाए। तो भारद्वाज अगला सवाल करता है कि सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? हम वो भी पूछते हैं, शादी का दिन भी निकलवाते हैं, फिर जी लावा फेरे कब होने हैं वो मुहूर्त भी निकाल दो। बड़ी अद्भुत बात है। फिर चीन से एक और नई बीमारी आई थी कुछ दिन पहले। चीन से देखो, जो चीन वो आपको देता है ऐसी बीमारी है, खुद नहीं करता। करे वास्तुकला, घर सोच के बनाना है किस दिशा में होगा। अब जो फ्लैट बनते हैं, या आपकी गली में लगा लो, गली है, इधर आपका दरवाजा, इधर दूसरा दरवाजा, एक का दरवाजा पूर्व की तरफ हो सकता, दूसरे का किधर जाएगा? वो बेचारा उल्टा निकाले दरवाजा दूसरी तरफ। चीन से आ गया, लोग सारे पागल हो गए। इंडिया पूरा पागल हो गया, वास्तु करेंगे, वास्तु करेंगे। और जो फ्लैट बनते हैं वो तो इस सिद्धांत को भी तोड़ देते हैं। वो तो 4 इकट्ठे बनाते हैं कमरे, 4, एक पूर्व में है, एक पश्चिम में है, एक दक्षिण में है, एक उत्तर में है। और कोई रुकता नहीं, ढेरों बिकता है। और वहम है एक, बड़े बड़े होटल जो 5 स्टार होटल, जिसका कमरा 15-20 हजार रुपए में एक दिन का बुक होता है, वहां 13 नंबर कमरा नहीं बनाते। कह रहे 13 नंबर मनुष्य होता है। और 1 और 3 को जोड़ो, कितना बना? 1 और 3, मौसम कितने होते हैं, दिशाएं कितनी होती हैं, तो 13 मनहूस कैसे हुआ?
अब बड़ी मिसाल दे रहा हूं 13 की, कि जब अमेरिका आजाद हुआ, आज दुनिया की सुपर पावर है, जब अमेरिका आजाद हुआ उसकी 13 स्टेट थी, 13 लोगों ने साइन किए, अमेरिका आजाद हुआ और दुनिया की सुपर पावर है। तो परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया, या हम जो ज्ञान की बात करते हैं, उसके लिए कोई जरूरी नहीं होता कि वाल्मीकि अनंत हो, दरबार लगा हुआ हो। सबसे अच्छी चीज क्या है कि हमारा अंदर साफ होना चाहिए। जो बुल्ले शाह कहते हैं, बुल्ले शाह क्या कहते हैं कि कुछ लोग कह रहे नहा धो के ना फिर भगवान का नाम लेना। अरे जो बेचारा कई बार उठ रहा है, कमर में दर्द हुआ तो वो तब भी कहता है हो रब्बा, उसने गलती कर दी, उसने तो अभी ब्रश भी नहीं किया। उसने अगर भगवान का नाम ले लिया तो गलती नहीं है। करे नहा धो के लेना, और बहुत सारी बातें कही। तो बुल्ले शाह क्या कहते हैं कि बुल्ले शाह कहते कि जे रब मिलदा नहाते हैं धोते हैं। हम कितनी बार नहाते हैं दिन में? ज्यादा से ज्यादा एक बार। इन दिनों गर्मी में 2 बार नहा लो, उसको तो 3 बार भी चल जाता है, पर 3 ही हुआ ना ज्यादा से ज्यादा। और मछली तो रहती पानी में, मेढक पानी में रहता, सारा दिन टपकता ही रहता पानी में बार बार। और बुल्ले शाह भी कहते हैं कि जेर अब मिलदा नहात्या धोत्या तब मिलदा डडुआ मछियां। वो पहले इनको मिलना चाहिए था। ते जेर अब मिलदा जंगल वेले तब मिलदा गाइयां बचियां, क्योंकि सबसे पहले वही जाते चरने के लिए। और आखिर में बुल्ले शाह कहते हैं कि बुल्ले शाह रब उन्होंने मिलदा नीता जिन्हां दियां चंगियां, जिनकी नीयत साफ है। बाहर से नहाए जाओ जितना मर्जी नहा लो, अंदर से मन पाप से भरा हुआ हो। मैं अपनी मिसाल दे रहा हूं, मैंने भी एक ऐसी उल्टी बात सीखी हुई थी, क्योंकि कही जाती सीख ली बचपन में। क्या सीखा? हम सबने सीखा हुआ, ये आम बात, कॉमन। हमने मोहल्ले में कुछ लोगों को फिक्स किया होता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, अपने आप ही फिक्स कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि जब मैं बाहर निकलूं ये ना मेरे मत्थे लग जाए, अपने आप। अब सोचो, पहले पीछे आ जाओ थोड़ा। जो बुरा है मेरे लिए, जो मेरे लिए बुरा है, वो बुरा क्यों है? इसका मतलब हम दोनों के बीच में कोई बुरी बात है ना। झगड़ा तो हम दोनों के बीच में है, तभी तो वो बुरा है। तो इसका मतलब मेरे लिए वो बुरा है और उसके लिए कौन बुरा है? उसके लिए मैं बुरा हूं। मैंने भी ये पक्का किया हुआ था अपने आप में। और मैं सुबह जब नहा धो के निकलता, हमारे घर से 2 घर बीच और छोड़ के फिर वाल्मीकि अनंत है, मैं जब वहां जाता तो मैं भी कई बार ना निकलते वक्त तो कुछ नहीं होता दिमाग में, मगर जब ऐसा कोई आदमी आ जाता तो मैं कहता ओहो। एक दिन ऐसे ओहो किया करते करते जब वहां तक गया, अनंत तक, तो मैंने ईश्वर से कहा कि मेरे जैसा तो पापी कोई भी नहीं। वो जो नित्यनेम का श्लोक है कि संगत तुमरा रूप, तो मैं तो उनको पापी कह रहा हूं दूसरों लोगों को, तो मैं तो फिर गलत हूं। मुझ पे कृपा कैसे हो सकती है? वो अपने काम से निकला, मैं अपने काम से निकला, और उसका काम जरूरी हो सकता, मैं तो केवल मंदिर मत्था टेकने जा रहा हूं, और मत्था तो मैं कहीं भी टेक लूं। ईश्वर तो कण कण में है, ये भी कर सकता हूं मैं कि ऐसे कहीं भी मत्था टेक दूं। जब भारद्वाज ने परमेश्वर को 4 बार नमन किया, जो हम लोग करते रहे 4 बार, जब भारद्वाज ने 4 बार नमन किया तो एक दिन परमेश्वर ने भी पूछ लिया। परमेश्वर ने पूछा कि भारद्वाज तुम ये 4 बार क्यों मत्था टेकते हो, मुझे खुश करते हो? इसका क्या कारण है? वो कह रहे नहीं, आपको खुश करने का नहीं,
खुश तो आप हुए, तभी तो आ गए आप मुझे ज्ञान देने। इससे ज्यादा मैंने और क्या खुश करना है? वो कह रहे 4 बार मत्था क्यों टेकता है? वो कह रहा 4 बार तो इसलिए टेकते थे, अब तो आप मेरे सामने साकार मुझे दिखाई दे रहे हैं। जब नहीं दिखाई देते तो हम 4 बार ये सोच के नमन कर देते हैं कि जहां भी चारों दिशाओं में ईश्वर है, मेरा नमन। ये सोच के कर देते हैं कि ईश्वर जहां भी है, मेरा नमन। और अब तो आप सामने हैं, मगर वो रस्म बनी मेरी, अब मेरा बना हुआ कि मैंने 4 बार नमन करना, तो मैंने 4 बार कर दिए। हम जितनी चीजें करते हैं, हमारे यहां हमें पता नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। अब जो जहां मैं बात करके शुरू की थी मैंने मृत्यु वाली, कितना पैसा खर्च होता है 13वीं होने तक। फिर और है एक और उल्टा कि हरिद्वार ही जाना है अस्थियां लेके। होगा क्या उसके बाद? पानी में डालने के बाद होगा क्या? आप जानते हैं हरिद्वार की गंगा कैसी है? हरिद्वार की गंगा वो है, उसके कभी गांव में जाओ, आसपास के गांवों में, वहां लोग डेड बॉडी को जलाते नहीं है, पूरी की पूरी डेड बॉडी को एक पौड़ी के साथ बांध के 2-3 लकड़ियों से नदी में बहा देते। गंगा तो वो है। मरा हुआ जानवर भी कई बार उसी में गिरा देते हैं कि कौन मिट्टी खोदेगा, कौन इसको दबाएगा, पानी में बहा दो। और आप अस्थियां इसलिए ले जाते हो कि पता नहीं वही शुद्ध है। शुद्ध अशुद्ध का नहीं आपको पता। होना क्या करता है असल में? है क्या? ये है सिर्फ इतना कि हम रिस्पेक्ट देते हैं कि जो हमारे घर का मेंबर था, जलाते इसलिए या दबाते इसलिए हैं कि डेड बॉडी खराब ना हो, उसको रिस्पेक्टफुल आदर सहित उसका संस्कार हो जाए, चाहे दबाया जाए चाहे जलाया जाए। अस्थियों को इसलिए उठा के लाते जलाने के बाद कि उसको कोई कुत्ता मुंह में डाल के ना घूमे। एकदम लगेगी ना कि मेरे बाप की हड्डी कुत्ता मुंह में डाल के घूम रहा है, लगेगी ना यहां पे भी, यहां भी। बस इसलिए था। तो वो तो कोई जो नदी, अब सतलुज पहले पड़ता है कि ब्यास पहले पड़ती है, वो तो वहां भी बहाई जा सकती है, हरिद्वार क्यों? फिर हरिद्वार वाला आगे ठेका देता है, उनका अपना कारोबार है, सबका कारोबार है। वो आगे ठेका देता है हरिद्वार वाला कि पेहेवा भी जाना, गति वहां होगी। अरे भाई, अभी तक यहीं घूम रहे हैं अगर हमारे माँ बाप, तो बीच में एक आध मुलाकात क्यों नहीं कर लेते? जब गति इतनी नहीं पकड़ी, जब इतनी स्पीड नहीं हुई अभी, तो मुलाकात ही क्यों नहीं कर लेते? सारी बकवास बातें, सारी बकवास आपकी जेब खाली करने के लिए। चंदन ने बहुत अच्छी मिसाल दी कि चंदन अगर उस दिन शादी के लिए चले जाता, इसको अगर लालच होता शादी की दावत का, या शादी के में अपने जैसे नौजवानों के साथ कपड़े कुपड़े पहन के, है ना, नाचने का, गाने का, टशन मारने का, बड़ा गंदा टशन है ये। वहीं से लड़की वाले फंसते हैं बेचारे। वो कपड़े कुपड़े पहने होते, ये पता नहीं होता अंदर वाला कौन है। बाहर वाली जीन दिखाई दे रही होती है, वो बाल खड़े किए हुए दिखाई दे रहे होते हैं, बाकी नहीं पता होता अभी उसके बाद कल जब सुबह होगी ये सीवर में उतरता है, वो पता नहीं होता किसी को भी। वहीं फंस जाते हैं, लड़का बड़ा अच्छा, पूछो तो किसका गोद में लाओ जरा, वहीं फंसते हैं सारे। और चंदन ने अगर वो किया होता तो क्या होता? चंदन आज चंदन तो होता, मगर चंदन जैसा नहीं होता। वो चंदन की जो महक है ना, चंदन जिसके लिए प्रसिद्ध है, वो महक नहीं होती। चंदन प्रोफेसर चंदन नहीं होता, चंदन ही होता। तो मेरी कई बातें आपको लग सकती हैं कि मेरी बातें बहुत ज्यादा सख्त हैं। अपने बच्चों से पूछना कभी भी हीरे में और कोले में फर्क क्या है। बच्चों से पूछना, किताब में पढ़ के बताएं आपको हीरे में और कोयले में फर्क क्या है।
जिस पे कम दबाव आया वो कोला है, और जिस पे ज्यादा दबाव आ गया वो हीरा बनता। होता एक ही चीज है, बनता एक ही चीज से है, और उसको केमिकली जो उसकी केमिस्ट्री है वो भी एक ही, दोनों की। मगर दोनों की कीमत में कितना फर्क है? कितना फर्क है? जमीन आसमान जितना फर्क है। तो जितना दबाव हम डाल रहे हैं ये हीरा बनाने के लिए डाल रहे हैं आपको, और जिन्होंने दबाव झेला है उन्हीं परिवारों का मैं दावा कर रहा हूं। अब तो मेरे जितने इंटरव्यू हो रहे, मैं दावा करता हूं पूरे पूरे यानी यकीन के साथ दावा करता हूं कि सिर्फ 4 साल बाद आदर्श परिवार के पास अपने 500 से ज्यादा ऑफिसर होंगे, केवल आदर्श परिवार के। पूरे वाल्मीकि समाज के नहीं कह रहा हूं, पूरे वाल्मीकि समाज के हमसे और अच्छे हो सकते हैं। मगर जो आदर्श प्रयास कर रही है, तो आदर्श कभी जब मनाएगी ना, वे 25 साल मनाएंगे, और अगर सामने मीडिया बैठा होगा तो आप सबके पास जवाब देने लायक बात होगी कि आदर्श ने अपने इतने सालों में ये किया। जो बोले सो निर्भय। इसकी करता तो आज मैंने शहादत पे बात करनी थी। महामुनि शंभूक से हम शुरू हुए, मगर जिसकी शहादत है आज रोहित वेमुल्ला की, उसके बारे में आप बहुत कम जानते हैं। रोहित वेमुल्ला साइंस का स्टूडेंट था, साइंस का। एमएससी किया उसने। एमएससी करने के बाद इंडिया की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और नेशनल यूनिवर्सिटी है हैदराबाद की, वहां पर उसने एडमिशन लिया, और वहां हर किसी को नहीं मिलता। और विद स्कॉलरशिप कि 30,000 रुपए महीना यूनिवर्सिटी उसे देगी। पहले वो स्कॉलरशिप का पेपर पास किया, फिर पीएचडी में एडमिशन होगा। अब सोचो कितना लायक बच्चा होगा। और सब्जेक्ट उसका था कि टेक्नोलॉजी जो है, साइंस जो है, इसका समाज के बीच में क्या यूज है। आम साइंस नहीं पढ़ रहा था, वो बड़ी साइंस जिसका कोई यूज अजीबोगरीब हो। वो कह रहा था कि साइंस का समाज को कैसे फायदा पहुंचता है, ये उसका सब्जेक्ट था। 1-2 साल में उसने डॉक्टर रोहित वेमुल्ला बन जाना था। उसके बाद उसको आप लोगों की जरूरत थी किसी की? वो तो डॉक्टर रोहित वेमुल्ला होता, पता नहीं इंडिया में, पता नहीं विदेश में, कहीं भी उसको बुलाया जाता तो 2-3 लाख रुपए महीना उसकी तनख्वाह होती। 2-3 लाख रुपए महीने की। उसकी मां जो इधर उधर भटक रही है, वो भटकती, वो साल में 2 बार अपनी मां को विदेश लेके जाता। मगर उसने किया क्या? उसने बनाई अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन। किसके लिए? उसकी अपनी एडमिशन तो हो चुकी थी, उसको तो स्कॉलरशिप मिल रही थी। वो हमारे लिए, बाकी लोगों के लिए लगा था, बाकी लोगों के लिए। और उसका विवाद तो और भी अजीब तरीके से शुरू हुआ। रोहित वेमुल्ला ने जब लड़ाई लड़ रहा था तो वो लड़ाई दलितों के लिए नहीं थी, वो मुसलमानों के लिए लड़ रहा था। उस वक्त एक फिल्म आई थी उस वक्त, मुजफ्फरनगर। आपको अगर याद हो 2016 में मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, ये सब जगह दंगे हुए थे। उन दंगों में फिल्म बनी थी। वो भी दंगा क्यों हुआ और दंगे से कितना नुकसान हुआ, ये फिल्म थी। और फिल्म एक हिंदू ने बनाई थी। उस फिल्म को यूनिवर्सिटी में बच्चों को दिखाना था। हर यूनिवर्सिटी में दिखाई जाती है, ऐसी फिल्में दिखाई जाती। मैं भी कहता हूं कई बार आप लोगों को कि फला फिल्म देखो, मैंने बहुत बार कहा, आज भी नोट कर लो। पढ़ाई के लिए एक फिल्म है चौक एंड डस्टर,
सर्च करके कभी देखो, मिल जाएगी यूट्यूब पे। एक नील बटा सन्नाटा जो सिनेमा में नहीं आती, मगर एक्टर वही हैं। देखो उस फिल्म को। और भी हैं बहुत सारी चीजें देखने लायक। वो फिल्म चलाना चाहते थे, मगर वहां के जैसे यहां आप संविधान चौक बनाना चाहते थे, तो रोकने कौन आया? कौन रोकने आया था? ओपन बात है, छुपी हुई नहीं है। कौन रोकने आया था? शिवसेना के लोग, शिवसेना के गुंडे। आपको डर लगता है कहने में? भगवे झंडे लेके, और आप पता नहीं कितने भगवे झंडे वाले मंदिरों में मत्था टेकने जा रहे। अभी भी जा रहे होंगे, अभी भी जा रहे होंगे आप। अभी भी आपको ख्याल नहीं आया होगा। महामुनि शंभू को मरते हुए आपने नहीं देखा, रोहित वेमुल्ला को मरते हुए आपने नहीं देखा, भोबी को मरते हुए तो आपने देखा है ना। फिर भी नहीं ख्याल आया कि हम बदलाव लाएं अपने अंदर। वो कह रहे थे हमने फिल्म देखनी है, और शिवसेना के गुंडे वहां बजरंग दल के गुंडे करे नहीं देखने देंगे। कॉलेज में उनका नाम दूसरा होता है, कॉलेज में उनका नाम होता है एबीवीपी। नस्ल एक ही है, ये कीटाणु एक ही है, सारा नाम बदल जाता है। और कर क्या रहे थे? एक यूनिवर्सिटी का मसला, और मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहे, सेंटर के मिनिस्टर को। और सेंटर के मिनिस्टर ने वीसी को कहा कि इस लड़के को देखो जरा। तो वीसी ने इतना तंग करना शुरू किया उसको, अप्पा राव था वहां का वीसी, इतना तंग किया, इतना तंग किया। तो उसका पिता तो था नहीं, अकेली विधवा मां ने पाला था। और वो इतना परेशान हुआ, इतना परेशान हुआ, आखिर में उसने अपने कमरे में अपने आप को फांसी लगा ली। और फांसी भी, इसको कायर ना सोच लेना, कभी सुई मार के दिखा दो ऐसे हाथ में। डॉक्टर टीका लगाते ना तो मुंह दूसरी तरफ कर लेते हम लोग कि लगा ले, फिर चुपता फिर भी हिलते हैं, फिर हुआ कुछ। और अपने आप को फांसी पे लगाना ये छोटी सी बात नहीं है। आज उसकी शहादत का दिन है। किसके लिए शहीद हुआ? हमारे अधिकारों के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर का शहीदी दिवस था पिछले महीने 6 दिसंबर। हमें याद होता है कभी? कभी याद नहीं। हालांकि डेट बदलती नहीं कभी, 6 दिसंबर इंग्लिश डेट वही रहेगी। देसी डेटें आपको याद रहती है कि गुग्गे के कब जाना है, बालकनाथ को कब जाना है, देसी सारी याद रहती है। वो जिसने अपने 4 बच्चे आपके लिए कुर्बान किए, इस हॉल में आपको कोई बैठने नहीं देता अगर उसने अपने 4 बच्चे कुर्बान ना किए थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। मेरे ये कोट नहीं पहना होना था, मैं भी आपको बुरे हाल में नजर आता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए। हमें उन 4 बच्चों के नाम याद है? किसी को भी याद नहीं होंगे। बालकनाथ की मां का नाम याद होगा, गुग्गे का भी सारा पता होगा, और भी देवियों को बड़ा कुछ भी, देवी भी है, भैरव भी है, वो सारे याद कर रखे हैं। और देवी भी आपके जैसी नहीं है, आपके जैसी हो तब भी मैं मान लूं, वो आपके जैसी भी नहीं है। कई देवियां तो ऐसी हैं जिनकी जीभ खून से भरी हुई है और बाहर लटक रही है, अभी और खून पीने को तैयार है, वो भी देवी है। और ये क्यों कह रहा हूं? ये नहीं कि मैं बहुत शुद्ध पैदा हुआ हूं, हमारे घर में भी ये सारा कुछ था, उससे मुक्त हुए हैं तब आगे बढ़े हैं। मैं कल ही एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, ये भी मिलेगी आपको, नेट पे सर्च करोगे डॉक्यूमेंट्री मिलेगी, कि मक्का शुद्ध कैसे किया गया। मक्का
मक्का के अंदर से जब हजरत मोहम्मद पहुंचे 360 मूर्तियां लगी हुई थी उसके अंदर, 360 सारी निकाल दी उन्होंने। और जगह कौन सी है वो? पूरी रेत ही रेत, रेगिस्तान है पूरा। और मूर्तियां जब निकाली होंगी तो आप जैसी सोच के लोग जो होंगे वो कहते होंगे इनको बहुत पाप लगेगा, देखना इनका क्या होगा। हुआ क्या कि उस रेत में से पेट्रोल निकलना शुरू हो गया, दुनिया की सबसे महंगी चीज वहीं से। वहीं से आज वो कंट्रियां सबसे ज्यादा महंगी हैं। सबसे ज्यादा महंगा डॉलर जो है वो 70 का है वहीं की। उनके नोट की कीमत आपके 200 रुपए, उनका 1 रुपया। अमेरिका तो 70-80 पे खड़ा है अभी, वो 200 रुपए पे है, जिन्होंने 360 मूर्तियां हटाई। और बाबा साहब अम्बेडकर भी पढ़ाई करने की बजाय नंगे पांव चाले करने शुरू कर देते तो हमारी हालत आज ये होती नहीं होती। और ये बात केवल बाबा साहब की नहीं, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं। वो करे तप, दान और तीरथ से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, आपकी मुक्ति नहीं होगी। तप, दान, तीरथ। तीरथ को पकड़ लो पहले। आप तीरथ जाओगे साल में 1 बार, 2 बार, 4 बार जा सकते हैं। कई लोग पूर्णमासी पे जाते हैं, 12 बार जा सकते हैं। मगर वो जो अमृतसर से लोकल बस चलती है स्टेशन से तीरथ के लिए, उसका ड्राइवर तो रोज जा रहा है और दिन में 4-5 बार जा रहा है, ड्राइवर भी कंडक्टर भी। फिर तीरथ आपके जाना हुए तो उसके, वो 4-5 बार जाते हैं दिन में, आप 1 बार जाओगे। वही आ गया जो बुल्ले शाह कह रहे थे, आप दिन में 2 बार नहा लोगे, मछली तो डड्डू तो रहते ही उसी में। और बता रहा हूं, एक मिसाल जोड़ रहा हूं। कई लोगों को बड़ा वहम होता है, कह रहे प्रसाद मिल जाए, बस बस प्रसाद मिल जाए, इसमें बहुत ताकत, पता नहीं इसमें क्या है। तो मैंने कई लोगों का हाथ पकड़ के गुरुद्वारे के बाहर खड़ा कर दिया कि ये देखो भिखारियों की लाइन। कई बड़े मंदिरों के बाहर भी बैठ भिखारियों की लाइन होती है। मैं कहा सुबह शाम प्रसाद ही खा रहे हैं, फिर भी भिखारी हैं। सुबह शाम प्रसाद खा रहे हैं, फिर भी भिखारी के भिखारी हैं। और परमेश्वर फिर क्या कहते हैं? जब परमेश्वर ये कहते हैं कि तप, दान और तीरथ से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, आगे फिर रास्ता क्या कहते हैं? आगे वो कहते हैं कि पुरुषार्थ से, मेहनत से तुम जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। और जो चाहो क्या हुआ कि जिस देश का कानून ये कहता था कि दलित पढ़ नहीं सकता, आदिवासी पढ़ नहीं सकता, जिस देश में ये कानून था, और इस कानून के अंतर्गत महामुनि शंभू की नहीं, एकलव्य का अंगूठा भी काटा गया। इसी कानून के अंतर्गत, इसी कानून के अंतर्गत बबरीक का सिर लिया गया। और उस देश का फिर कानून किसने लिखा? वो गंदा कानून हटा के नया कानून किसने लिखा? जिसके ऊपर वो कानून लागू था कि तुम पढ़ नहीं सकते, उसने वो कानून लिखा। देखो कितना बड़ा बदलाव कर दिया पुरुषार्थ ने, मेहनत ने। आप भी कर सकते हो। यही 2 हाथ पैर होते सबके पास, यही इतनी उंगलियां होती हैं, और छठी अगर उंगली और निकल आए वो काम आती है कि बीच में रंगा पैदा करती है? बताओ। अगर आपकी 3 बाजू हो जाए, रात को सो पाओगे? एक यहां से और निकल आए या पीछे से निकल आए, सो पाओगे? रखोगे कहां? कभी कभी तो ये 2 रखनी मुश्किल हो जाती है कि गर्दन में बल पड़ गया। 2 ही हाथ पैर है
जिन्होंने हमारे ऊपर 200 साल राज किया अंग्रेजों ने, उनके हाथ पैर भी धोए। और उन अंग्रेजों की जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? अमेरिका। और अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है? कौन सी है? कोलंबिया। और कोलंबिया का सबसे बेहतर स्टूडेंट किसे माना गया? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो हम में से पैदा हुए। ये आपका हौसला बढ़ा रहा हूं। कईयों में यह होता नहीं कि हम नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। दुनिया आपसे डरती है। अभी पिछले संडे मेरा एक इंटरव्यू था और उसे लाइव चलना था, उसको फेसबुक पे भी यूट्यूब पे भी लाइव चलना था। तो मुझे तो पता नहीं चला, मैं तो अपने घर बैठ गया ऑन करके, जैसे उन्होंने कहा ऑन कर लो, मैंने ऑन कर दिया। इंटरव्यू ले रही थी हमारी ही कौम की बेटी कौशल पवार, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में संस्कृत की प्रोफेसर, संस्कृत की। उसी ने 20-25 मिनट के बाद मुझे बीच में रोक के कहा कि सर, पहली बार हो रहा है कि ये मेरा जो रिले है ये लोगों के पास लाइव जा ही नहीं रहा। पहली बार करी हो रहा है ये। उसे करते हुए साल से ऊपर हो गया है। वो करीब पहली बार हुआ और सारी टेक्निक मैं वही कर रही हूं, मगर हो नहीं रहा। लगता है कि मैंने आपका इंटरव्यू लेना था और मैंने 3-4 दिन पहले इसकी खूब मशहूरी कर दी, शायद इसलिए रोका गया है। किसी को डर है, तो मैंने जवाब दिया कि डर होना चाहिए, हमारा डर भी होना चाहिए। और हमारा डर है, इसलिए वो इंटरव्यू रोका गया। हमारा डर इतना है कि इसी फगवाड़ा में आके मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया, 2 बार काशी चैनल को खुद लिया उन्होंने बुला के। मगर जब वो उनके हेड ऑफिस में जाता है ना, वो कहते अच्छा रावण का इंटरव्यू ये नहीं दिखाना, ये नहीं दिखाएंगे, रावण का इंटरव्यू नहीं दिखाएंगे। मैं कहता हूं कि ये डर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके जैसी बहादुर कौम दुनिया में दूसरी नहीं है। आपके जैसी बहादुर नहीं है दुनिया में दूसरी कौम। बॉबी के साथ और भी लोग खड़े थे, याद है आपको? पता होगा आपको कौन कौन खड़े थे। कोई आगे बढ़ा? जब गुरु गोविंद सिंह ने तलवार निकाली कि मुझे सीख चाहिए, तब भी बॉबी की कौम में से लोग उठे कि हम शीश देंगे। और जब गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि मेरे पिता का शीश लाल किले पे लटक रहा है, कौन लेके आएगा? कौन उठा? अमर शहीद बाबा जीवन सिंह। किस कौम से? हमारी कौम से, इसी वाल्मीकि कौम से। ये भी लोगों को वहम है, कईयों को लगता पगड़ी से सोचते हैं कि शायद हमारे नहीं है। हमारे हैं। दिल्ली से जब उन्होंने शीश उठाया तो अनंतपुर साहब की तरफ नहीं आए, पहले उल्टा गए यूपी की तरफ, जानबूझकर। उनको पता कि फौज कहां ढूंढेगी? पंजाब की तरफ। करे इनको इधर जाने दो। वो शीश लेके निकल गए अलीगढ़, रिश्तेदारी में। आज भी अलीगढ़ में वो मोहल्ला है, वाल्मीकि मोहल्ला है अलीगढ़ का, और उसका नाम है शीशिया पाड़ा, यानी शीश लेके पड़ाव किया। इतनी बहादुर कौम है आप। और इसीलिए अंग्रेजों ने आपकी रेजिमेंट बनाई, महार रेजिमेंट, सिख लाइट इन्फेंट्री। ये आपकी रेजिमेंट बनाई लड़ने के लिए। आज भी देश को जब पहली लड़ाई लड़नी होती है, कारगिल में भी पहला मोर्चा सिख लाइट इन्फेंट्री और महार रेजिमेंट ने लिया, पहला मोर्चा। इतनी बहादुर कौम है आप। और छोटे स्तर पे बता देता हूं, जब कोई बच्चा सीवर में मरता है, उसको निकालने दूसरा कौन जाता है भाग के? हमारा ही बच्चा। वो डरता नहीं कि ये इसको गैस चढ़ गई है, उसी वक्त कूद जाता है। इतने बहादुर हैं। और इन बहादुरों के हाथ में जिस दिन कलम आ गई
तो दुनिया की कोई ताकत आपका मुकाबला कर सकेगी? बताओ, कर सकेगी? यही डर है, इसीलिए इंटरव्यू रोका गया मेरा पिछले हफ्ते। बकायदा हैकरों को बुला के हैक करवाया गया कि ये इंटरव्यू चलना नहीं चाहिए। वो हम लोगों ने रिकॉर्ड रख से कर लिया, उन्होंने भी रिकॉर्ड कर लिया, कौशल ने, मैंने भी रिकॉर्ड किया, हमने उसको बाद में जारी कर दिया। और उसके बाद मुझे जो फोन आए पूरी दुनिया से जो फोन आए, वो कह रहे बहुत इंटरव्यू सुने हैं, मगर इतनी बेबाकी का और इतने डॉक्यूमेंट्री इंटरव्यू आपका पहली बार हमने किसी का सुना है। वो बहादुर कौम है आप। सिर्फ शिक्षा की जरूरत है, पढ़ाई लिखाई की। जब चंदन ने मुझे मेरे कान में आके कहा कि जी आज के योगामृत में हम कुछ बच्चों को बोलने का समय दे दें, तो मैंने कहा रोहित वेमुल्ला को इससे बड़ी श्रद्धांजलि हो ही नहीं सकती। वो एजुकेशन के लिए तो लड़ रहा था, और आज के दिन हमारे योगामृत में उसकी शुरुआत बच्चे, स्टडी वाले बच्चे आके शुरुआत करें, इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। वो फूल चढ़ाना तो रस्म होती है, असली तो होता कि हम उनके पद चिन्हों पे चले, हम उसी लकीर को बड़ा करें। और आज यही काम हम सब साथी मिलकर कर रहे हैं, और बल्कि विदेशों में भी काम शुरू हुआ है। लोगों ने समझा है, कई जवाब जो पहले मुझे देने पड़ा करते थे, अब विदेशों में बैठे लोग भी मेरा इंतजार नहीं करते, वो उनके पास अपने आप ठीक दुरुस्त जवाब है, वो दुरुस्त जवाब दे देते हैं। पाकिस्तान वालों ने दिया, वहां के एक बड़े संत हैं वाल्मीकि कौम के, शनि शाह जी महाराज। कुछ लोग उनको भड़का रहे थे लेबल लगा के कि जी हम इंग्लैंड से बोल रहे हैं, हम फ्रांस से बोल रहे हैं, हम इटली से बोल रहे हैं, हम कनाडा से बोल रहे हैं। वो बैज, ये भी एक बैज काम करता है ना आजकल कि ये वहां का है, ये बाहर का। तो मुझे भी एक आदमी ने ऐसे कहा था कि जी मैं रावण जी योग शिष्ट लिख रहा हूं इंग्लैंड जाके। मैंने उसकी बात सुनी नहीं। ऐतिहासिक बात है ये, क्योंकि ये पंजाब विधानसभा के स्पीकर चरणजीत सिंह अटवाल के चैम्बर में बैठ के ये बात हुई थी, जब वो पहली बार स्पीकर बने थे। तो मैं टेबल के दूसरे किनारे बैठा, मैं चाय पी रहा था, वो इस किनारे से मुझे कह रहे रावण जी मैं ना योग शिष्ट लिख रहा हूं इंग्लैंड जाके। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं चाय का कप उठाया, चुस्की ली। उन्होंने फिर रावण जी कह रहे मैं आपको कह रहा हूं कि मैं योग शिष्ट लिख रहा हूं इंग्लैंड जाके, नहीं इंग्लैंड को बड़ा कर रहे हैं। तो मैंने फिर कहा, मैंने कहा जी इंग्लैंड में अगर गधे को भेज दे घोड़ा बन जाएगा। गुस्से हो गए, चाय रख दी नीचे। अटवाल साहब को कहे देखो ये कैसे बोल रहे हैं। तो मैंने कहा सही बोल रहा हूं, मैं आपके घर गया हूं, आपके बच्चे जय वाल्मीकि नहीं बोलते। अगर आपके बच्चे जय वाल्मीकि नहीं बोलते, तुम्हें योग शिष्ट लिखने का अधिकार ही नहीं। क्यों? योग शिष्ट में कहते महामुनि शंभुक, महामुनि शुक्राचार्य, महामुनि शुक्राचार्य कहते महाराजा बलि से। वो कह रहे सीखने की जितनी जिज्ञासा हो, उससे ज्यादा अपने टीचर के प्रति आस्था होनी चाहिए। अगर आस्था नहीं है, आप टीचर का मजाक उड़ा रहे हो, टीचर आपकी नजरों में आपकी उसकी इज्जत नहीं है, आप सीख नहीं सकते। तो मैंने कहा इंग्लैंड में अगर गधे को भेज दे तो घोड़ा थोड़ी बन जाएगा। और वही हुआ। वो आए हुए चार योग से छप के आए हुए हैं, मंजीत जी के पास भी पड़ा है, 4 छप के आए हुए हैं, और चारों में वही चीजें हैं जो ब्राह्मण लिखता है, पंडित लिखता है, उल जलूल बातें, उन चारों में भी वही। और कईयों के तो पहले पेज पे लिखा भी है, भी लिखवाया भी पंडितों से है, बस छापा वाल्मीकि सभा ने। और अब आदर्श जो प्रयास कर रही है, मैं नहीं, बहुत सारे लोगों को यह है कि रावण कर रहा है। रावण नहीं, रावण अकेला अपने आप में कोई चीज नहीं, और अकेला कोई कुछ नहीं होता। आदर्श जो प्रयास कर रही है, मेरे पास बहुत सारे साथी हैं जो रिसर्च काम करते हैं, अलग अलग जगह से मुझे चीजें ढूंढ के भेजते हैं। कई बार मैं खुद ही फोन कर देता हूं कि मुझे ये चीज सर्च करके दो, कहां है, किस किताब में है,
किताब का पेज भी भेजो, फोटो खींच के भेजो, मुझे खुद भी वेरीफाई करना है। कई शब्दों के अर्थ नहीं समझ में आते, क्योंकि शब्दों के अर्थ शब्द कोश में नहीं मिलते हर बार, भाषा बदलती रहती है। समझ लो मेरी बात, आज भाषा बदल गई। आज आप कहते मैं लेट हो गया, बताओ लेट शब्द हिंदी पंजाबी का है, लेट शब्द इंग्लिश का है। पूछो बच्चा कहां गया, करे कोचिंग गया है, कोचिंग शब्द इंग्लिश का है, इंग्लिश का है ना, हिंदी पंजाबी का तो नहीं है। मगर आप कोचिंग कोचिंग बोल रहे हैं, आप स्कूल स्कूल बोल रहे हैं, स्कूल शब्द भी हमारा नहीं है। तो भाषाएं चेंज होती हैं। तो जब योग शिष्ट के ऊपर काम करेंगे तो हमें जब शब्द का अर्थ ढूंढना है तो उस समय के अनुसार खोजना है भी उस समय इसका क्या अर्थ है, आज इसका क्या अर्थ है, उस समय के अनुसार क्या था। तो बड़ा बड़ा काम है। तो उसमें मेरे कई साथी हैं, वही बच्चे हैं जो पहले आगे बैठते थे, अब जब सेमिनार होता वो ऊपर बैठे होते टीचर के रूप में। अब वो हमारी मदद कर रहे हैं, बता रहे मुझे कि इसका ये अर्थ मिला, इसका ये अर्थ मिला। फिर उन सबको खोज के, और अभी भी मैंने लखनऊ फोन किया, वो कह रहे 3 योग शिष्ट मिले। मैं कहा 3 भी भेज दो, मुझे उनको भी पढ़ना है, क्योंकि जब हम छापेंगे फाइनल छापेंगे, उसमें कमी नहीं रहने देंगे। तो ये जो आज का योगामृत नए साल की खुशी में भी है, बाबा साहब अम्बेडकर के बलिदान दिवस निकल गया, क्योंकि उस महीने हम कर नहीं सकते थे। हमने कहा था कि योगिमा पर्व तक कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे, इस साल ही करना था, वो 6 दिसंबर को होता है। तो ये आज के योगामृत में मैंने जितनी बातें सोची थी वो सारी की, और जरूरी 1-2 बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जरूरी बात को यहां आके अक्षरा ने उठाया भी, बहुत प्रचार हो रहा है, आपके मोबाइल में आ जाता अब तो प्रचार, कहीं व्हाट्सएप पे, कहीं फेसबुक पे, कि जनगणना में क्या लिखवाओ। जनगणना का मतलब होता है कि आपकी जितनी गिनती है, एक नारा सुना है ना, जिसकी जितनी गिनती भारी, संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी। अगर आप चूक कर गए अपने आप को वाल्मीकि लिखवाने से, कहीं गड़बड़ कर दी, तो सरकार की स्कीमों में भी उतनी कमी आ जाती है, अगर इनकी संख्या ही नहीं है, हर चीज में कमी आ जाती है। और फिर करे भी क्यों, करे भी क्यों, हम छोड़े क्यों? जिनके पास ब्रह्मा का पोता ज्ञान लेने के लिए आया, जिनके पास हमारा हरणाकश्यप परिवार का सबसे महाप्रतापी महाबली बलि, जिनके नाम पे दक्षिण भारत में ओणम मनाया जाता, ओणम यहां जो बनाई जाती ना बैसाखी, वहां ओणम मनाया जाता, ओणम। महाराजा बलि, महाराजा बलि आए थे, जिनको कहते थे दैत्यराज, वो आए थे मोक्ष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। मां शबरी आई, तो फिर और जो जितने बड़े बड़े राजा थे, चाहे वो राजा अधिष्ठेमी थे, चाहे वो और कई नाम आ जाते उसमें, खुद महामुनि शुक्राचार्य थे, और चलते चलते वो नाम आता है महाभारत तक, कि द्रौपदी ने जब कई दिन यज्ञ किया और यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ। संपूर्ण का मतलब कि शांति नहीं मिली, संपूर्ण का मतलब और तो कुछ दी एंड लिखा तो आना नहीं था उसका, कि मन को शांति नहीं मिल रही। आप हॉस्पिटल दाखिल होते हो तभी छुट्टी मिलती जब आप कह रहे मैं ठीक हूं, अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूं। तो उसने पंडित लगाए, वो मंत्र पढ़ते रहे, जब मन की शांति नहीं मिली तो आखिर में कहा गई, इन्हीं चरणों में सृष्टिकर्ता वाल्मीकि की आवाज। तो वो जब सारे वहां गए, बीच में बात छूट गई शायद, मैं पाकिस्तान की बात की थी बीच में, शनि शाह महाराज की,
तो उनको बहुत सारे लोग विदेशों के नाम पे भड़का रहे थे कि जी हम वहां से बोल रहे हैं और झंडा अपना लाल होगा, कोई कह रहा भगवा होगा। अभी भारत में जो संत हैं ये तो फैसला लेने में अभी भी हिचकिचा रहे हैं, इनको पता नहीं कौन सा लालच दिखाई दे रहा है। वो जो पाकिस्तान में है जहां इतनी पाबंदियां हैं, वो लोग नहीं डर रहे, उन्होंने सीधा स्पष्ट जवाब दिया। वो कह रहे आसमानी रंग का हमें पहचान मिल गई है और आप जब भी अब हमारे साथ बात करो, हमें आदि धर्म मान के ही बात करो कि हम आदि धर्म से हैं, वो मान के बात करो, उसके बाद हमें समझाने की जरूरत नहीं आपको। तो ये बीच में स्लिप हो गई थी बात, हम करते करते योग शिष्ट पे चले गए। और योग शिष्ट एक बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि वो तो इतना बड़ा है कि मैं पिछले 40 साल से पढ़ रहा हूं, मगर 6 महीने से तो थॉरोली उसकी स्टडी भी अब छापना है, इस तरह से पढ़ रहा हूं। मगर 6 महीने में भी पढ़ के जब ऐसे कभी एक आध प्रोग्राम आ जाए, तो जब दोबारा सीट पे बैठता हूं तो मुझे कई बार 2-2 दिन लग जाते हैं अपने आप को फिर उस सब्जेक्ट के अनुसार ढालने में, भी कहां छोड़ा था, आगे क्या आना है। तो बहुत उसमें मेहनत हो रही है, मगर वो ऐसी चीज होगी कि जैसे अभी बच्चे बोल रहे थे, अच्छा लग रहा था आपको, मगर इन बच्चों की भी अपनी अपनी समस्या होती है और खास तौर पे टीन एज की समस्याएं आती हैं। 13 साल से लेके 20 साल के बीच में एक बच्चे की ऐसी उम्र आती है जब कभी कभी माँ बाप उसे कहते हैं अब तू बड़ा हो गया, फिर वो बड़ों में जाता है, वो करे चल तू अभी हमारे बीच में नहीं बैठ सकता, वो सोचता है मैं कहां जाऊंगा। बहुत खतरनाक समा होता है 13 से लेके 20 साल की उम्र का। मैं योग शिष्ट पढ़ते हुए पा रहा हूं कि उन बच्चों के लिए भी जवाब है उसमें, उन बच्चों के लिए भी उसमें है। वो बच्चे अगर वो चैप्टर पढ़ लेंगे योग शिष्ट का तो जीवन में भटकेंगे, उनको रास्ता मिल जाएगा। हर विषय पे जवाब है, हर विषय पे, क्योंकि एक आदमी के सवालों का जवाब नहीं है उसमें। भारद्वाज के अपने सवाल है, महाराजा बलि के अपने सवाल है, राजा जनक के अपने हैं, अधिष्ठेमी के अपने हैं, एक बड़ी रानी हुई है चुड़ाला, उसके अपने सवाल है, द्रौपदी के अपने सवाल हैं, और मां शबरी तो उनके चरणों में रहती ही थी, उसके अपने सवाल हैं। तो सबके सवालों के जवाब हैं, तो हम सबको अपने अपने जवाब उसमें से मिलेंगे, अपने अपने जवाब मिलेंगे। उसमें वो जवाब भी है जो हम पढ़ते हैं ना, एक ही लाइन पढ़ते थे पहले कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। अब उसमें अगला जवाब भी है, परमात्मा ने विस्तार से जवाब दिया जब राम ने कहा अमृतसर की भूमि पे खड़े होके कि औरत को पाप कहा जाता है, औरत को नरक कहा जाता है, कि औरत को छूने से आदमी नरक पे चला जाता है। तो परमेश्वर ने पहला तो सवाल पे सवाल किया, जवाब बाद में दिया। सवाल पे जो सवाल किया वही बहुत बड़ा है। वो कहे राम, तू जब भी कोई काम करता था तू अपनी तीनों माओं को मिलने जाता था, अलग अलग तीनों को आशीर्वाद लेता था, तो जब वो आशीर्वाद देती थी, तुम्हारे सिर पे हाथ रखती थी, तो तू नरक में चला जाता था। खड़े खड़े जवाब मिल गया राम को, चरणों में गिर गया परमात्मा के कि जवाब आ गया। मैंने ऐसे तो सोचा ही नहीं। मैं वो जो जहां से मैंने कहा था ना कि हम दूसरों की बुराइयां सोचते हैं, हम जब औरत के बारे में भी सोचते हैं तो दूसरी औरतों को देखते हैं। अपनी मां को देखो पहले, अपनी बहन को देखो, अपनी पत्नी को देखो, अपनी बेटी को देखो, फिर बुरा नहीं कह पाओ। हम हमेशा दूसरों की तरफ देखते हैं। और मैं यही कह रहा हूं, योग शिष्ट से मैंने यही सीखा कि दूसरों की गलतियों को जितनी जल्दी हो भूल जाओ और अपनी गलतियों को हर कदम पे याद रखो, क्योंकि गलतियां हमें जीतना सिखाती, गलतियां जीतना सिखा। वो तो कागज पे कभी कभी टीचर ऐसे गोला लगा देते ना आपके पेपर पे, बड़ा गुस्सा आता है कि गोला लगा दिया, एक वर्ड गलत, मगर पता उसका फायदा क्या, आगे से वही वर्ड कभी गलत नहीं होगा, वही वर्ड कभी गलत नहीं होगा। फिर
क्योंकि टीचर ने लाल रंग से गोला लगा दिया और हमने पूछा भी इसमें क्या है, फिर टीचर ने बताया ये मात्रा बड़ी की नहीं छोटी की आनी थी, यहां ई नहीं आनी थी, यहां आई आना था। सीख लिया। इसलिए अपनी गलतियों को याद रखना होता है। तो आज का योगामृत एक प्रार्थना करके खत्म कर रहा हूं। प्रार्थना भी वही जहां से शुरुआत की मैंने भी, चाहे शादी हो चाहे जन्मदिन हो, हर किसी को बच्चा प्यारा होता है और बच्चे होते ही प्यारे हैं। जीवन का सबसे बढ़िया जो हिस्सा है वो बचपन ही होता है। यानी ये नहीं कि उसमें जिम्मेवारी नहीं होती, उसमें पाप पुण्य भी नहीं होता। बच्चा कभी कभी पाप की दृष्टि से नहीं किसी को देखता। हम देखते हैं कि ये तो वो फलाना है, बच्चा कभी नहीं देखता। वो बिल्कुल निष्पाप होता, पवित्र आत्मा होती है, सबसे अच्छा हिस्सा होता है। तो सबको खुशी होती है कि जन्मदिन मनाएं, मगर मेरी प्रार्थना है आप लोगों के आगे, जन्मदिन मनाओ सिर्फ उतने लोग इकट्ठे होके जितने आप उस एक घर के अंदर रहते हैं। एक घर, जो एक हाउस नंबर आपको मिला ना, हाउस नंबर, उस हाउस नंबर के अंदर जितने लोग रहते हैं, उसमें चाहे माँ बाप है या दादा दादी अगर साथ है या चाचा ताया साथ है, सिर्फ उतने। अगर कोई ताया चाचा अलग रहता है तो उसे भी मत बुलाओ, क्योंकि ताया चाचे को बुलाओगे तो दूसरे शहर में बुआ रहती है, वो कहेगी भाई को बुला लिया, बहन को क्यों नहीं बुलाया। इसलिए इंसाफ से कह रहा हूं, मनाओ जिसका खर्चा 500 से 1000 रुपए के बीच में हो, बस उतने में केक ले आओ, चाहे कोई अच्छी डिश बनानी वो बना लो, चाहे बच्चे को कोई टी शर्ट लेके देनी, कोई ड्रेस लेके देनी वो ले लो, मगर 1000 से 500 रुपए के बीच में। मृत्यु भोज बंद कर दो। ये नाक मुंह का आपका कोई नहीं है। नाक का सवाल सबसे ज्यादा हमारी कौम करती, नाक कट जाएगा। अरे कूड़े की रेहड़ी पे बैठ के जाते हो, नाक आपका है कहां? रोज नारे लगाते हो नगर पालिका की नौकरी पक्की करो, नाक कहां है? कहां नाक है? नाक होता, देखो आप अभी देख लो, आपके मोबाइलों में एक बात चल रही होगी, किसानों का आंदोलन चल रहा है, देखो नाक उनका। वो सरकार से मीटिंग करने जाते हैं, खाना अपना लेके जाते हैं। वो कह रहे जब आपके साथ सुना ही नहीं तो खाना आपका क्यों खाए? हम फ्री के खाने ढूंढते रहते कि किसी के जन्मदिन का खाना फ्री मिल जाए। एक और नस्ल पैदा होगी, नगर पालिका की जो यूनियनें हैं, आपके यहां तो छोटा शहर है, पता नहीं ऐसा है कि नहीं है, हमारे शहर में तो होता, लुधियाना में, जलंधर में भी, अमृतसर में भी 10-10, 20-20 यूनियनें हैं। उन्होंने लिस्ट रखी होती है, आज किसके मृत्यु भोज खाने जाना दोपहर का, पूरी यूनियन जाती है। आदमी बड़ा खुश होता है कि पूरी यूनियन के लीडर मेरे घर आए हैं, ये नहीं पता खाना खाने आए हैं। आपके माँ बाप का अफसोस नहीं हमको, वो खाना खाने आए हैं। आपके यहां सिख भी होंगे, देखो वहां कितने लंगर लगा रखे जहां जरूरत है उनको, मगर मृत्यु पे वो कोई रोटी नहीं देते किसी को। जो उनके दिल्ली से रिश्तेदार आए हैं उनको घर में खाना दे देंगे जो दूर से आया। बाकी तो गुरुद्वारे में इतना इतना प्रसाद, अरदास हो जाती है, अंतिम अरदास, अब भाई जी इतना इतना प्रसाद सबको देते करे चलो जाओ, क्योंकि बाकी पैसा करे कारोबार में लगाएंगे। मुझे एक इंटरव्यू याद है अंबानी के लड़कों की, जो आजकल है। अंबानी के जो लड़के हैं, मुकेश और दूसरा कौन सा है, अनिल, उनसे इंटरव्यू में पूछा गया, एक इंग्लिश मैगजीन ने पूछा, तब वो फ्लैट में रहते थे, कि आपका इतना बड़ा कारोबार है, आप बंगला क्यों बनाते? उन्होंने उसी वक्त कहा कि बॉम्बे में बंगले का मतलब है 500 करोड़। उस वक्त की बात बता रहा हूं, आज की नहीं। 500 करोड़। वो कह रहे 500 करोड़ में फैक्ट्री लगाएंगे तो वो कुछ देगी, बंगला क्या देगा? ये फ्लैट में हमने 5-6 कमरे ले रखे हैं, आदमी हम 3 हैं, बाप और 2 बेटे, दोनों की बहुएं, तो एक एक कमरा हो गया बहुओं का और पति पत्नी का,
तो हमने बाकी कमरे क्या करने हैं? देखो कितना बड़ा जवाब था। अभी भी मैं आ रहा था, रास्ते में चले हुए, तो मुझे किसी ने पूछा कि जी कपड़े ठीक ठीक पहनना, बहुत ठंडा मौसम है। मैंने कहा हाँ मैंने कोट पहना है बड़ा। तो कह रहे नया नहीं सिलवाया? मैं कहा आपकी बात योगिमा पूरा नहीं हुआ। कह रहे सिलवाना था। तो मैं कहा उसकी सिलाई 10,000 रुपया ले लेते, मैं क्यों सिलवाऊं? क्यों सिलवाऊं मैं? हर बार कोट सिलवाऊं नया? तो अगर मैं ही फिजूल खर्ची नहीं रोक रहा तो बाकी कैसे रोके? तो ये मेरी आखिरी प्रार्थना यही कि जहां जहां भी फजूल खर्चे हैं वो बंद कर दो। सारा पैसा अपने बच्चों की स्टडी के लिए रखो। समय बहुत खतरनाक आ रहा है। आप तो बयान पढ़ते हो ना, पहली लाइन से खुश हो जाते हो। प्रधानमंत्री ने कहा 100 यूनिवर्सिटी आएगी। आपको ये नहीं पता 100 यूनिवर्सिटी कौन सी आ रही है। वो 100 यूनिवर्सिटी वो आएगी जो 10 लाख रुपया मांगेगी आपके बच्चे की पढ़ाई का। कहां से लाओगे? वो पढ़ना है ही है। इसलिए पैसा बचाओ, इन पैसे को अपने बच्चों की शिक्षा पे लगाओ। इससे बड़ी श्रद्धांजलि ना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, ना महामुनि शंभू को, ना रोहित वेमुल्ला को, ना हमारे बॉबी को, इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। अगर आपने फगवाड़ा में से 100% पैदा कर दिया तो सच्ची श्रद्धांजलि हो जाएगी। हम जीत जाएंगे, हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आप सबके बीच में विराजमान आदि अनादि परमात्मा को सादर नमन। जय वाल्मीकि।